नमस्कार। मेरा नाम कौशल किशोर दिनकर है। जनपद शाहजहाँपुर का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और खाली समय होता है तो छुट्टी का समय है, समय काटे नहीं कट रहा है, तो अक्सर यही सोचता रहता हूँ कि कुछ नया किया जाए, कुछ नई पहल की जाए। कुछ लोगों ने तो जो भी हमारी यूट्यूब पर हमारी लेक्चर्स को देखते हैं तो एक मज़ाक के तौर पर, उपहास उड़ाने के तौर पर एक छोटा सा नाम रख दिया है, डॉक्टर अधूरा के की पहल। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ, कुछ हद तक खुशी भी होती है। इस बात की खुशी होती है कि कैसा भी हो, कुछ तो हमको नाम मिला। जैसा मैंने बोला, जिस स्तर का बोला, चाहे वो समाज के भले के लिए हो या समाज के भले के लिए ना हो, मगर हमारे कर्मों के हिसाब से, मेरी वाणी के हिसाब से जैसे मैंने बोला है, उसका मुझे नाम मिला। तो नाम ये मैंने खुद डिसाइड नहीं किया। हमारे मित्रों ने, समाज में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने वीडियो देखी है, उन्होंने एक दूसरे से एक कानाफूसी के तौर पर इस तरीके से कहा है। खैर छोड़िए, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। इस कोरोना काल की विकराल परिस्थिति में जो इस समय समाज में, परिवार में लोगों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, सभी लोग उससे जूझ रहे हैं। दूसरा, मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा, दुख व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके परिवार में जो घर को चलाने वाले लोग थे, मुखिया लोग थे, बहुत से मुखिया नहीं भी थे, मगर वो किसी न किसी रूप में परिवार की एक कड़ी थे, जिससे उनका आपस में प्रेम बटा हुआ था। और जब परिवार में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो बहुत विकराल, बहुत ही विप्रलम्ब स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस समय परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उसके अपने भी उसके करीब नहीं पहुंच पाते हैं, और जिन लोगों को सूचना अगर मिल भी जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, तो वो दूर से ही सिर्फ फेसबुक पे संतोष व्यक्त कर देते हैं, दुख व्यक्त कर देते हैं। तो मेरा मानना है ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, और अपनों की मदद करने का कोई विकल्प नहीं है। तो मेरा मैं नई पहल करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा किया भी है, और उसका आउटपुट भी मुझे पॉजिटिव वे में मिला है, और बहुत से लोगों ने तारीफ़ भी की है। तो किसी के परिवार में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, समाज के किसी भी वर्ग, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी जाति, किसी मज़हब, किसी पृष्ठभूमि से हो, घूम फिर कर बात ये आती है कि जिसके यहाँ इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है, किसी के परिवार में कोई ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ही उसकी दयनीय अवस्था होती है, मानसिक संतुलन बहुत ही ख़राब होता है। तो यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे-तैसे करके उसके करीब पहुंच भी जाता है और 2 मिनट का मौन व्रत रख देता है, या उसके कंधे पर हाथ रख देता है, तो क्या वास्तव में उसकी वास्तविक स्थिति में कोई सुधार होता है, या कोई मदद हो पाती है, या उसको सांत्वना मिल जाती है? तीसरी बात, वो इतना परेशान है, उससे अपने का, खुद का, शरीर का भरोसा नहीं रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो कहने का मकसद है कि जिसके परिवार में जो व्यक्ति ख़त्म हो गया है, तो उसका जो एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, वो पैसों से होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 3 से लेकर 4,000 तक का खर्चा आता है, और यदि शहरी क्षेत्र में है तो 3 से लेके 5,000 तक का भी खर्चा हो सकता है। तो इसका कोई मानक नहीं है, कितना खर्च होता है, कितना खर्च नहीं होता है, ये एक सेकेंडरी मैटर है। मैटर सिर्फ ये है कि कोई व्यक्ति अगर पास में रहता है, तो उसके अंतिम संस्कार में जितने भी लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो सहयोग रूप में उसको 100 रुपये, 500 रुपये देकर उसमें कुछ सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
जिन लोगों के उसके माध्यम से या उसके मित्र के माध्यम से या उनके साथियों परिवार के माध्यम से किसी को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे सूचना मिलती है, तो वो जो भी हो वो अपना आधार कार्ड लिंक भेजकर, अकाउंट नंबर भेजकर और वस्तु जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका एक नॉर्मल जनरल फ़ोटो खींचकर सेंड कर दे। और वो अपेक्षा ये ना करे कि उसने कुछ सहयोग राशि मांगी है, किंतु इस सामने वाले को सोचना चाहिए कि इस भागम भाग की दुनिया में समय है सबके पास, मगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई व्यक्ति किसी न किसी वजह से पहुंच नहीं पाता है और वो मदद करना चाहता है, तो वो उसके अकाउंट में जो भी उसकी स्वेच्छा हो, स्वेच्छा से उसको दान स्वरूप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक सहयोग राशि में दे सकता है। तो मेरा कहना मतलब है कि इस समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर कहीं से प्रथा प्रारंभ होती है तो इसका मैसेज हमारे समाज में बहुत अच्छा जाएगा। और जब वो उसके पास पैसा होता है तो निश्चित तौर पे ये तो मानिए 80% समस्या का समाधान हो जाता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसके जो करीब हैं या जो उसके दूर के रहने वाले हैं वो फ़ोन के माध्यम से हालचाल लेते रहते हैं, और करीब जो हैं तो कितने समय तक उसके पास रहते हैं, वो भी कुछ घंटों बाद अपने अपने घर को, गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। चौथी बात ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं तो वो अपनी सुविधा अनुसार जो भी उसके पास पैसे का कलेक्शन हुआ है, तो वो किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से अपना दान पुण्य कर सकता है। मेरा ये नहीं कहना है कि ये दान पुण्य वो ना करें, मेरा सिर्फ समझाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो जो एकदम अचानक में घटना घटित हुई है उस समय उसकी एक तरीके से मदद हो जाए। दूसरा, हमारे देखते हैं परिवार में बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, सूचनाएं सबको एक दूसरे को मिल जाती, ये भी सूचना मिल जाती कि वो व्यक्ति पीजीआई में भर्ती है, कैंसर से पीड़ित है, और ये भी एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति मेरे ख्याल से 1% ही उसकी बचने की संभावना है। तो जब सूचना मिल जाती है, अंदेशा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उसकी मदद क्यों नहीं करता है? जो भी वो, जब वो कहीं किसी धर्म का हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी ऐसे वर्शिपर जगह पर वो दान पुण्य कर देता है, तो मानव जाति को कम से कम, जिसने जीवन दान भले ही ना दिया हो, वो कुछ हद तक तो, कुछ समय तक तो वो आपके साथ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी 100-200 रुपये बनते हैं, 500, 1000 रुपये बनते हैं, वो उसकी मदद के लिए उसको दिया जा सकता है, उसको फल-फ्रूट दिया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही उसकी मदद कर पाएँ। जो भी आपके सुख साधन हो, जो भी आपके लिंकेज हों, उसकी मदद करने का प्रयास कीजिए। मानव सेवा का एक नया विकल्प तैयार करें, तो मैं समझता हूँ ये एक समाज में नई प्रथा कायम होगी और आने वाले समय में एक नया स्टैंड तैयार होगा। क्योंकि समय ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में छोटे स्तर पर हम देखेंगे तो बहुत जल्दी ही अंतिम संस्कार तो नहीं होता, मगर आप बहुत हायर लेवल पे आप जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन से जब तक वो जीवित रहता है तब तक तो वो उसके साथ ऐसा रहता है कि जीने मरने की कसम खाता है। और जब वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो उस डेड बॉडी को वो इस तरीके से देखता है कि जैसे कि वो बहुत ही तुच्छ चीज़ हो, उसको जल्दी से जल्दी निकालना है। जैसे आप बड़े महानगर में जाएं तो मशीन के अंदर बटन दाबा और 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गया। बाद में जो परिवार में, समाज में लड़ाई जो होती है वो इस बात की लड़ाई होती है कि उसने क्या कमाया और कितना बचाया, उसके बंटवारे को लेकर लड़ाई होती है। तो वो विषय नहीं है, वो तो एक कानूनी अधिकार है, जितना जिसके पास है वो तो बँटना ही बँटना है। तो मेरा सिर्फ़ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो उसके परिवार में घटना घटित हुई है, जो गंभीर व्यक्ति बीमार है, जो आपने खुशी के पल उसके साथ व्यतीत किए हैं, वो एक दुःख के पल में भी हम सबको उसका सहयोग करना चाहिए। और इस सहयोग से शायद एक नई परंपरा प्रारंभ हो, तो वो किसी न किसी रूप में देश की मदद हो ही रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर दिनकर है।
जनपद शाहजहाँपुर का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और खाली समय होता है तो छुट्टी का समय है, समय काटे नहीं कट रहा है, तो अक्सर यही सोचता रहता हूँ कि कुछ नया किया जाए, कुछ नई पहल की जाए। कुछ लोगों ने तो जो भी हमारी यूट्यूब पर हमारी लेक्चर्स को देखते हैं तो एक मजाक के तौर पर, उपहास उड़ाने के तौर पर एक छोटा सा नाम रख दिया है, डॉक्टर अधूरा के की पहल। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ, कुछ हद तक खुशी भी होती है। इस बात की खुशी होती है कि कैसा भी हो, कुछ तो हमको नाम मिला। जैसा मैंने बोला, जिस स्तर का बोला, चाहे वो समाज के भले के लिए हो या समाज के भले के लिए ना हो, मगर हमारे कर्मों के हिसाब से, मेरी वाणी के हिसाब से जैसे मैंने बोला है, उसका मुझे नाम मिला। तो नाम ये मैंने खुद डिसाइड नहीं किया। हमारे मित्रों ने, समाज में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने वीडियो देखी है, उन्होंने एक दूसरे से एक कानाफूसी के तौर पर इस तरीके से कहा है। खैर छोड़िए, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। इस कोरोना काल की विकराल परिस्थिति में जो इस समय समाज में, परिवार में लोगों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, सभी लोग उससे जूझ रहे हैं। दूसरा, मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा, दुख व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके परिवार में जो घर को चलाने वाले लोग थे, मुखिया लोग थे, बहुत से मुखिया नहीं भी थे, मगर वो किसी न किसी रूप में परिवार की एक कड़ी थे, जिससे उनका आपस में प्रेम बटा हुआ था। और जब परिवार में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो बहुत विकराल, बहुत ही विप्रलम स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस समय परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उसके अपने भी उसके करीब नहीं पहुंच पाते हैं, और जिन लोगों को सूचना अगर मिल भी जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, तो वो दूर से ही सिर्फ फेसबुक पे संतोष व्यक्त कर देते हैं, दुख व्यक्त कर देते हैं। तो मेरा मानना है ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, और अपनों की मदद करने का कोई विकल्प नहीं है। तो मैं नई पहल करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा किया भी है, और उसका आउटपुट भी मुझे पॉजिटिव वे में मिला है, और बहुत से लोगों ने तारीफ़ भी की है। तो किसी के परिवार में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, समाज के किसी भी वर्ग, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी जाति, किसी मज़हब, किसी पृष्ठभूमि से हो, घूम फिर कर बात ये आती है कि जिसके यहाँ इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है, किसी के परिवार में कोई ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ही उसकी दयनीय अवस्था होती है, मानसिक संतुलन बहुत ही ख़राब होता है। तो यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे तैसे करके उसके करीब पहुंच भी जाता है और 2 मिनट का मौन व्रत रख देता है, या उसके कंधे पर हाथ रख देता है, तो क्या वास्तव में उसकी वास्तविक स्थिति में कोई सुधार होता है, या कोई मदद हो पाती है, या उसको सांत्वना मिल जाती है? तीसरी बात, वो इतना परेशान है, उससे अपने का, खुद का, शरीर का भरोसा नहीं रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो कहने का मकसद है कि जिसके परिवार में जो व्यक्ति ख़त्म हो गया है, तो उसका जो एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, वो पैसों से होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 3 से लेकर 4,000 तक का खर्चा आता है, और यदि शहरी क्षेत्र में है तो 3 से लेकर 5,000 तक का भी खर्चा हो सकता है। तो इसका कोई मानक नहीं है, कितना खर्च होता है, कितना खर्च नहीं होता है, ये एक सेकेंडरी मैटर है। मैटर सिर्फ ये है कि कोई व्यक्ति अगर पास में रहता है, तो उसके अंतिम संस्कार में जितने भी लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो सहयोग रूप में उसको 100 रुपये, 500 रुपये देकर उसमें कुछ सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जिन लोगों के उसके माध्यम से, या उसके मित्र के माध्यम से, या उनके साथियों, परिवार के माध्यम से किसी को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे सूचना मिलती है, तो
वो जो भी हो वो अपना आधार कार्ड लिंक भेजकर अकाउंट नंबर भेजकर और वस्तु जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका एक नॉर्मल जनरल फ़ोटो खींचकर सेंड कर दे। और वो अपेक्षा ये ना करे कि उसने कुछ सहयोग राशि मांगी है, किंतु इस सामने वाले को सोचना चाहिए कि इस भागम भाग की दुनिया में समय है सबके पास, मगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई व्यक्ति किसी न किसी वजह से पहुंच नहीं पाता है और वो मदद करना चाहता है, तो वो उसके अकाउंट में जो भी उसकी स्वेच्छा हो, स्वेच्छा से उसको दान स्वरूप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक सहयोग राशि में दे सकता है। तो मेरा कहना मतलब है कि इस समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर कहीं से प्रथा प्रारंभ होती है तो इसका मैसेज हमारे समाज में बहुत अच्छा जाएगा। और जब वो उसके पास पैसा होता है तो निश्चित तौर पे ये तो मानिए 80% समस्या का समाधान हो जाता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसके जो करीब हैं या जो उसके दूर के रहने वाले हैं वो फ़ोन के माध्यम से हालचाल लेते रहते हैं, और करीब जो हैं तो कितने समय तक उसके पास रहते हैं, वो भी कुछ घंटों बाद अपने अपने घर को, गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। चौथी बात ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं तो वो अपनी सुविधा अनुसार जो भी उसके पास पैसे का कलेक्शन हुआ है तो वो किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से अपना दान पुण्य कर सकता है। मेरा ये नहीं कहना है कि ये दान पुण्य वो ना करें, मेरा सिर्फ समझाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो जो एकदम अचानक में घटना घटित हुई है उस समय उसकी एक तरीके से मदद हो जाए। दूसरा, हमारे देखते हैं परिवार में बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, सूचनाएं सबको एक दूसरे को मिल जाती, ये भी सूचना मिल जाती कि वो व्यक्ति पीजीआई में भर्ती है, कैंसर से पीड़ित है, और ये भी एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति मेरे ख्याल से 1% ही उसकी बचने की संभावना है। तो जब सूचना मिल जाती है, अंदेशा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उसकी मदद क्यों नहीं करता है। जो भी वो जब वो कहीं किसी धर्म का हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी ऐसे वर्शिपर जगह पर वो दान पुण्य कर देता है, तो मानव जाति को कम से कम जिसने जीवन दान भले ही ना दिया हो, वो कुछ हद तक तो, कुछ समय तक तो वो आपके साथ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी 100-200 रुपये बनते हैं, 500, 1000 रुपये बनते हैं, वो उसकी मदद के लिए उसको दिया जा सकता है, उसको फलप्रूफ दिया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही उसकी मदद कर पाएँ। जो भी आपके सुख साधन हो, जो भी आपके लिंकेज हों, उसकी मदद करने का प्रयास कीजिए। मानव सेवा का एक नया विकल्प तैयार करें, तो मैं समझता हूँ ये एक समाज में नई प्रथा कायम होगी और आने वाले समय में एक नया स्टैंड तैयार होगा। क्योंकि समय ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में छोटे स्तर पर हम देखेंगे तो बहुत जल्दी ही अंतिम संस्कार तो नहीं होता, मगर आप बहुत हायर लेवल पे आप जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन से जब तक वो जीवित रहता है तब तक तो वो उसके साथ ऐसा रहता है कि जीने मरने की कसम खाता है। और जब वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो उस डेड बॉडी को वो इस तरीके से देखता है कि जैसे कि वो बहुत ही तुच्छ चीज़ हो, उसको जल्दी से जल्दी निकालना है। जैसे आप बड़े महानगर में जाएं तो मशीन के अंदर बटन दाबा और 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गया। बाद में जो परिवार में, समाज में लड़ाई जो होती है वो इस बात की लड़ाई होती है कि उसने क्या कमाया और कितना बचाया, उसके बंटवारे को लेकर लड़ाई होती है। तो वो विषय नहीं है, वो तो एक कानूनी अधिकार है, जितना जिसके पास है वो तो बँटना ही बँटना है। तो मेरा सिर्फ़ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो उसके परिवार में घटना घटित हुई है, जो गंभीर व्यक्ति बीमार है, जो आपने खुशी के पल उसके साथ व्यतीत किए हैं, वो एक दुःख के पल में भी हम सबको उसका सहयोग करना चाहिए। और इस सहयोग से शायद एक नई परंपरा प्रारंभ हो, तो वो किसी न किसी रूप में देश की मदद हो ही रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर दिनकर है, जनपद शाहजहाँपुर का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और खाली समय होता है तो छुट्टी का समय है, समय काटे नहीं कट रहा है,
तो अक्सर यही सोचता रहता हूँ कि कुछ नया किया जाए, कुछ नई पहल की जाए। कुछ लोगों ने तो जो भी हमारी यूट्यूब पर हमारी लेक्चर्स को देखते हैं तो एक मजाक के तौर पर, उपहास उड़ाने के तौर पर एक छोटा सा नाम रख दिया है, डॉक्टर अधूरा के की पहल। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ, कुछ हद तक खुशी भी होती है, इस बात की खुशी होती है कि कैसा भी हो, कुछ तो हमको नाम मिला। जैसा मैंने बोला, जिस स्तर का बोला, चाहे वो समाज के भले के लिए हो या समाज के भले के लिए ना हो, मगर हमारे कर्मों के हिसाब से, मेरी वाणी के हिसाब से जैसे मैंने बोला है, उसका मुझे नाम मिला। तो नाम ये मैंने खुद डिसाइड नहीं किया, हमारे मित्रों ने, समाज में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने वीडियो देखी है, उन्होंने एक दूसरे से एक कानाफूसी के तौर पर इस तरीके से कहा है। खैर छोड़िए, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। इस कोरोना काल की विकराल परिस्थिति में जो इस समय समाज में, परिवार में लोगों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, सभी लोग उससे जूझ रहे हैं। दूसरा, मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा, दुख व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके परिवार में जो घर को चलाने वाले लोग थे, मुखिया लोग थे, बहुत से मुखिया नहीं भी थे, मगर वो किसी न किसी रूप में परिवार की एक कड़ी थे, जिससे उनका आपस में प्रेम बटा हुआ था। और जब परिवार में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो बहुत विकराल, बहुत ही विप्रलम्ब स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस समय परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उसके अपने भी उसके करीब नहीं पहुंच पाते हैं, और जिन लोगों को सूचना अगर मिल भी जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, तो वो दूर से ही सिर्फ फेसबुक पे संतोष व्यक्त कर देते हैं, दुख व्यक्त कर देते हैं। तो मेरा मानना है ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, और अपनों की मदद करने का कोई विकल्प नहीं है। तो मैं नई पहल करना चाहता हूँ, मैंने ऐसा किया भी है, और उसका आउटपुट भी मुझे पॉजिटिव वे में मिला है, और बहुत से लोगों ने तारीफ़ भी की है। तो किसी के परिवार में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, समाज के किसी भी वर्ग, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी जाति, किसी मज़हब, किसी पृष्ठभूमि से हो, घूम फिर कर बात ये आती है कि जिसके यहाँ इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है, किसी के परिवार में कोई ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ही उसकी दयनीय अवस्था होती है, मानसिक संतुलन बहुत ही ख़राब होता है। तो यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे तैसे करके उसके करीब पहुंच भी जाता है और 2 मिनट का मौन व्रत रख देता है, या उसके कंधे पर हाथ रख देता है, तो क्या वास्तव में उसकी वास्तविक स्थिति में कोई सुधार होता है, या कोई मदद हो पाती है, या उसको सांत्वना मिल जाती है? तीसरी बात, वो इतना परेशान है, उससे अपने का, खुद का, शरीर का भरोसा नहीं रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो कहने का मकसद है कि जिसके परिवार में जो व्यक्ति ख़त्म हो गया है, तो उसका जो एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, वो पैसों से होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 3 से लेकर 4,000 तक का खर्चा आता है, और यदि शहरी क्षेत्र में है तो 3 से लेकर 5,000 तक का भी खर्चा हो सकता है। तो इसका कोई मानक नहीं है, कितना खर्च होता है, कितना खर्च नहीं होता है, ये एक सेकेंडरी मैटर है। मैटर सिर्फ ये है कि कोई व्यक्ति अगर पास में रहता है, तो उसके अंतिम संस्कार में जितने भी लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो सहयोग रूप में उसको 100 रुपये, 500 रुपये देकर उसमें कुछ सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जिन लोगों के उसके माध्यम से, या उसके मित्र के माध्यम से, या उनके साथियों, परिवार के माध्यम से किसी को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे सूचना मिलती है, तो वो जो भी हो, वो अपना आधार कार्ड लिंक भेजकर, अकाउंट नंबर भेजकर, और वस्तु, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका एक नॉर्मल जनरल फ़ोटो खींचकर सेंड कर दे,
और वो अपेक्षा ये ना करे कि उसने कुछ सहयोग राशि माँगी है, किंतु इस सामने वाले को सोचना चाहिए कि इस भागम-भाग की दुनिया में समय है सबके पास, मगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई व्यक्ति किसी न किसी वजह से पहुँच नहीं पाता है और वो मदद करना चाहता है, तो वो उसके अकाउंट में जो भी उसकी स्वेच्छा हो, स्वेच्छा से उसको दान स्वरूप ₹100, ₹500, ₹1000 तक सहयोग राशि में दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर कहीं से प्रथा प्रारंभ होती है, तो इसका मैसेज हमारे समाज में बहुत अच्छा जाएगा। और जब वो उसके पास पैसा होता है, तो निश्चित तौर पे ये तो मानिए 80% समस्या का समाधान हो जाता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब अंतिम संस्कार हो जाता है, तो उसके जो करीब हैं या जो उसके दूर के रहने वाले हैं, वो फ़ोन के माध्यम से हालचाल लेते रहते हैं, और करीब जो हैं तो कितने समय तक उसके पास रहते हैं, वो भी कुछ घंटों बाद अपने-अपने घर को, गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। चौथी बात ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो वो अपनी सुविधा अनुसार जो भी उसके पास पैसे का कलेक्शन हुआ है, तो वो किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से अपना दान पुण्य कर सकता है। मेरा ये नहीं कहना है कि ये दान पुण्य वो ना करें, मेरा सिर्फ समझाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो जो एकदम अचानक में घटना घटित हुई है, उस समय उसकी एक तरीके से मदद हो जाए। दूसरा, हमारे देखते हैं परिवार में बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं। सूचनाएँ सबको एक दूसरे को मिल जाती, ये भी सूचना मिल जाती कि वो व्यक्ति पीजीआई में भर्ती है, कैंसर से पीड़ित है, और ये भी एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति, मेरे ख़्याल से 1% ही उसकी बचने की संभावना है। तो जब सूचना मिल जाती है, अंदेशा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उसकी मदद क्यों नहीं करता है? जो भी वो, जब वो कहीं किसी धर्म का हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी ऐसे वर्शिपर जगह पर वो दान पुण्य कर देता है, तो मानव जाति को कम से कम, जिसने जीवन दान भले ही ना दिया हो, वो कुछ हद तक तो, कुछ समय तक तो वो आपके साथ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी 100-200 रुपए बनते हैं, 500, 1000 रुपए बनते हैं, वो उसकी मदद के लिए उसको दिया जा सकता है, उसको फल-फ्रूट दिया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही उसकी मदद कर पाएँ। जो भी आपके सुख साधन हो, जो भी आपके लिंकेज हों, उसकी मदद करने का प्रयास कीजिए। मानव सेवा का एक नया विकल्प तैयार करें, तो मैं समझता हूँ ये एक समाज में नई प्रथा कायम होगी, और आने वाले समय में एक नया स्टैंड तैयार होगा। क्योंकि समय ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में छोटे स्तर पर हम देखेंगे तो बहुत जल्दी ही अंतिम संस्कार तो नहीं होता, मगर आप बहुत हायर लेवल पे आप जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन से जब तक वो जीवित रहता है, तब तक तो वो उसके साथ ऐसा रहता है कि जीने मरने की कसम खाता है, और जब वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, तो उस डेड बॉडी को वो इस तरीके से देखता है कि जैसे कि वो बहुत ही तुच्छ चीज़ हो, उसको जल्दी से जल्दी निकालना है। जैसे आप बड़े महानगर में जाएँ, तो मशीन के अंदर बटन दाबा और 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गया। बाद में जो परिवार में, समाज में लड़ाई जो होती है, वो इस बात की लड़ाई होती है कि उसने क्या कमाया और कितना बचाया, उसके बँटवारे को लेकर लड़ाई होती है। तो वो विषय नहीं है, वो तो एक कानूनी अधिकार है, जितना जिसके पास है वो तो बँटना ही बँटना है। तो मेरा सिर्फ़ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो उसके परिवार में घटना घटित हुई है, जो गंभीर व्यक्ति बीमार है, जो आपने खुशी के पल उसके साथ व्यतीत किए हैं, वो एक दुःख के पल में भी हम सबको उसका सहयोग करना चाहिए, और इस सहयोग से शायद एक नई परंपरा प्रारंभ हो, तो वो किसी न किसी रूप में देश की मदद हो ही रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर दिनकर है, जनपद शाहजहाँपुर का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और खाली समय होता है, तो छुट्टी का समय है, समय काटे नहीं कट रहा है, तो अक्सर यही सोचता रहता हूँ कि कुछ नया किया जाए, कुछ नई पहल की जाए। कुछ लोगों ने तो जो भी हमारी यूट्यूब पर हमारी लेक्चर्स को देखते हैं, तो
मजाक के तौर पर, उपहास उड़ाने के तौर पर एक छोटा सा नाम रख दिया है, डॉक्टर अधूरा, के की पहल। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ, कुछ हद तक खुशी भी होती है, इस बात की खुशी होती है कि कैसा भी हो, कुछ तो हमको नाम मिला। जैसा मैंने बोला, जिस स्तर का बोला, चाहे वो समाज के भले के लिए हो या समाज के भले के लिए ना हो, मगर हमारे कर्मों के हिसाब से, मेरी वाणी के हिसाब से जैसे मैंने बोला है, उसका मुझे नाम मिला। तो नाम ये मैंने खुद डिसाइड नहीं किया, हमारे मित्रों ने, समाज में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने वीडियो देखी है, उन्होंने एक दूसरे से एक कानाफूसी के तौर पर इस तरीके से कहा है। खैर छोड़िए, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। इस कोरोना काल की विकराल परिस्थिति में जो इस समय समाज में, परिवार में लोगों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, सभी लोग उससे जूझ रहे हैं। दूसरा, मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा, दुख व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके परिवार में जो घर को चलाने वाले लोग थे, मुखिया लोग थे, बहुत से मुखिया नहीं भी थे, मगर वो किसी न किसी रूप में परिवार की एक कड़ी थे, जिससे उनका आपस में प्रेम बटा हुआ था। और जब परिवार में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, तो बहुत विकराल, बहुत ही विप्रलम स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस समय परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उसके अपने भी उसके करीब नहीं पहुंच पाते हैं, और जिन लोगों को सूचना अगर मिल भी जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, तो वो दूर से ही सिर्फ फेसबुक पे संतोष व्यक्त कर देते हैं, दुख व्यक्त कर देते हैं। तो मेरा मानना है ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, और अपनों की मदद करने का कोई विकल्प नहीं है। तो मेरा मैं नई पहल करना चाहता हूँ, मैंने ऐसा किया भी है, और उसका आउटपुट भी मुझे पॉजिटिव वे में मिला है, और बहुत से लोगों ने तारीफ़ भी की है। तो किसी के परिवार में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, समाज के किसी भी वर्ग, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी जाति, किसी मज़हब, किसी पृष्ठभूमि से हो, घूम फिर कर बात ये आती है कि जिसके यहाँ इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है, किसी के परिवार में कोई ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ही उसकी दयनीय अवस्था होती है, मानसिक संतुलन बहुत ही ख़राब होता है। तो यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे तैसे करके उसके करीब पहुंच भी जाता है और 2 मिनट का मौन व्रत रख देता है, या उसके कंधे पर हाथ रख देता है, तो क्या वास्तव में उसकी वास्तविक स्थिति में कोई सुधार होता है, या कोई मदद हो पाती है, या उसको सांत्वना मिल जाती है? तीसरी बात, वो इतना परेशान है, उससे अपने का, खुद का, शरीर का भरोसा नहीं रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो कहने का मकसद है कि जिसके परिवार में जो व्यक्ति ख़त्म हो गया है, तो उसका जो एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, वो पैसों से होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 3 से लेकर 4,000 तक का खर्चा आता है, और यदि शहरी क्षेत्र में है तो 3 से लेकर 5,000 तक का भी खर्चा हो सकता है। तो इसका कोई मानक नहीं है, कितना खर्च होता है, कितना खर्च नहीं होता है, ये एक सेकेंडरी मैटर है। मैटर सिर्फ ये है कि कोई व्यक्ति अगर पास में रहता है, तो उसके अंतिम संस्कार में जितने भी लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो सहयोग रूप में उसको 100 रुपये, 500 रुपये देकर उसमें कुछ सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जिन लोगों को उसके माध्यम से, या उसके मित्र के माध्यम से, या उनके साथियों, परिवार के माध्यम से किसी को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे सूचना मिलती है, तो वो जो भी हो, वो अपना आधार कार्ड लिंक भेजकर, अकाउंट नंबर भेजकर, और वस्तु, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका एक नॉर्मल जनरल फ़ोटो खींचकर सेंड कर दे। और वो अपेक्षा ये ना करे कि उसने कुछ सहयोग राशि मांगी है, किंतु इस सामने वाले को सोचना चाहिए कि इस भागम भाग की दुनिया में समय है सबके पास, मगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई व्यक्ति
किसी न किसी वजह से पहुंच नहीं पाता है और वो मदद करना चाहता है, तो वो उसके अकाउंट में जो भी उसकी स्वेच्छा हो, स्वेच्छा से उसको दान स्वरूप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक सहयोग राशि में दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर कहीं से प्रथा प्रारंभ होती है तो इसका मैसेज हमारे समाज में बहुत अच्छा जाएगा। और जब वो उसके पास पैसा होता है तो निश्चित तौर पे ये तो मानिए 80% समस्या का समाधान हो जाता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसके जो करीब हैं या जो उसके दूर के रहने वाले हैं, वो फ़ोन के माध्यम से हालचाल लेते रहते हैं, और करीब जो हैं तो कितने समय तक उसके पास रहते हैं, वो भी कुछ घंटों बाद अपने अपने घर को, गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। चौथी बात ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो वो अपनी सुविधा अनुसार जो भी उसके पास पैसे का कलेक्शन हुआ है, तो वो किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से अपना दान पुण्य कर सकता है। मेरा ये नहीं कहना है कि दान पुण्य वो ना करें, मेरा सिर्फ समझाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो जो एकदम अचानक में घटना घटित हुई है, उस समय उसकी एक तरीके से मदद हो जाए। दूसरा, हमारे देखते हैं परिवार में बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, सूचनाएँ सबको एक दूसरे को मिल जाती, ये भी सूचना मिल जाती कि वो व्यक्ति पीजीआई में भर्ती है, कैंसर से पीड़ित है, और ये भी एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति मेरे ख्याल से 1% ही उसकी बचने की संभावना है। तो जब सूचना मिल जाती है, अंदेशा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उसकी मदद क्यों नहीं करता है? जो भी वो, जब वो कहीं किसी धर्म का हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी ऐसे वर्शिपर जगह पर वो दान पुण्य कर देता है, तो मानव जाति को कम से कम, जिसने जीवन दान भले ही ना दिया हो, वो कुछ हद तक तो, कुछ समय तक तो वो आपके साथ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी 100-200 रुपये बनते हैं, 500, 1000 रुपये बनते हैं, वो उसकी मदद के लिए उसको दिया जा सकता है, उसको फल-फ्रूट दिया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही उसकी मदद कर पाएँ। जो भी आपके सुख साधन हो, जो भी आपके लिंकेज हों, उसकी मदद करने का प्रयास कीजिए। मानव सेवा का एक नया विकल्प तैयार करें, तो मैं समझता हूँ ये एक समाज में नई प्रथा कायम होगी और आने वाले समय में एक नया स्टैंड तैयार होगा। क्योंकि समय ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में छोटे स्तर पर हम देखेंगे तो बहुत जल्दी ही अंतिम संस्कार तो नहीं होता, मगर आप बहुत हायर लेवल पे आप जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन से जब तक वो जीवित रहता है तब तक तो वो उसके साथ ऐसा रहता है कि जीने मरने की कसम खाता है। और जब वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो उस डेड बॉडी को वो इस तरीके से देखता है कि जैसे कि वो बहुत ही तुच्छ चीज़ हो, उसको जल्दी से जल्दी निकालना है। जैसे आप बड़े महानगर में जाएं तो मशीन के अंदर बटन दाबा और 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गया। बाद में जो परिवार में, समाज में लड़ाई जो होती है, वो इस बात की लड़ाई होती है कि उसने क्या कमाया और कितना बचाया, उसके बंटवारे को लेकर लड़ाई होती है। तो वो विषय नहीं है, वो तो एक कानूनी अधिकार है, जितना जिसके पास है वो तो बँटना ही बँटना है। तो मेरा सिर्फ़ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो उसके परिवार में घटना घटित हुई है, जो गंभीर व्यक्ति बीमार है, जो आपने खुशी के पल उसके साथ व्यतीत किए हैं, वो एक दुख के पल में भी हम सबको उसका सहयोग करना चाहिए। और इस सहयोग से शायद एक नई परंपरा प्रारंभ हो, तो वो किसी न किसी रूप में देश की मदद हो ही रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद।